हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोग हिल स्टेशन छुट्टियां मनाने और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए जाते हैं। हिल स्टेशंस को हमेशा खूबसूरत जगहों की ही लिस्ट में गिना जाता है, लेकिन मैं आज जिस हिल स्टेशन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जगह के कई किस्से और कहानियाँ लोगों के दिल दहला देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे भारत के सबसे भूतिया हिल स्टेशंस के बारे में। कोलकाता से लगभग 587 किलोमीटर दूर खुसियांग पश्चिम बंगाल के चुनिंदा खूबसूरत हिल स्टेशन की लिस्ट में से ही एक माना जाता है। खूबसूरत पहाड़ियों में बसा खुसियांग समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारत में इस शानदार हिल स्टेशन को बसाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। खुसियांग के आसपास कई खूबसूरत पहाड़ियाँ स्थित हैं। उन्हीं में से एक है डॉग हिल्स। डॉग हिल्स प्राकृतिक सुंदरता के मामले में काफ़ी उन्नत माना जाता है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये पहाड़ी अपनी भूतिया हरकतों की वजह से काफ़ी कुख्यात है। शायद कुछ लोगों को ही मालूम हो, लेकिन यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ नेगेटिव एनर्जी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का अनुभव किया गया है। यह भूतिया हिल स्टेशन दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर खुसियांग में स्थित है। ये हिल स्टेशन भारत का सबसे भूतिया हिल स्टेशन माना जाता है। ये पहाड़ी इलाका अपने भूतिया अनुभवों के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी कुख्यात है। इस पहाड़ी से कई किस्से और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अक्सर दार्जिलिंग घूमने आए हुए टूरिस्ट यहाँ ज़रूर घूमने आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इन पहाड़ियों के अन्य पहलुओं के बारे में नहीं पता होता है कि अपने चाय के बागानों और पहाड़ी सुंदरता के अलावा ये हिल स्टेशन मौत की सड़क, सरकटे भूल, प्रेतवादित स्कूल के अलावा अनगिनत सच्ची भूत प्रेतों की कहानियों का घर भी माना जाता है। यह अपनी पहाड़ी सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही अपने डरावने अनुभवों के कारण भी चर्चा में बना रहता है। यहाँ एक पहाड़ी सड़क है जिसे मौत की सड़क का भी नाम दिया गया है। यह सड़क डॉग हिल्स और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच में बताई जाती है। कहा जाता है कि ये सड़क जहाँ से गुजरती है, अक्सर गांव के लकड़हारे वहीं से लकड़ी काटने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर उन्होंने किसी सरकटे लड़के को चलते और भागते हुए देखा है। यहाँ इस सरकटे भूत के नाम पर काफ़ी डरावने किस्से मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर कई स्थानीय लोग इस घटना के शिकार हुए हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये सरकटा भूत अचानक किसी का भी पीछा करने लगता है। लोगों ने कई डरावनी रात का जिक्र अपनी कहानियों में किया है। लोगों ने यह भी बताया है कि ये बुरी शक्ति अपनी लाल आँखों से लोगों को घूरती है। इसके अलावा लोगों ने किसी और की भी आत्मा का होने का जिक्र किया है। लोगों का मानना है कि एक डरावनी महिला यहाँ वीरान सड़कों पर अक्सर घूमती और दौड़ती नजर आती है। दोस्तों, यहाँ के हिल स्टेशन और डरावनी पहाड़ियाँ खतरनाक एहसास कराती हैं। लोगों का मानना है कि इस जंगल की हवा ही शैतानी है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के कुछ हिस्से श्रापित हैं और जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। लोगों का मानना है कि कई बार इंसान अपना मानसिक संतुलन खोकर अपने आप को मारने की कोशिश भी करने लगता है। इसीलिए अक्सर यहाँ के स्थानीय लोग टूरिस्ट को जंगल के अंदर जाने के लिए मना करते हैं। डॉग हिल का भूतिया स्कूल। डॉग हिल के जंगलों के बीच स्थित 100 साल पुराना विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल पहाड़ी की भूतिया चुनिंदा जगहों में ही गिना जाता है। लोगों का मानना है कि इस जगह के आसपास कई अप्राकृतिक मौतें भी हुई हैं, जिनकी बुरी शक्तियों का प्रभाव इस स्कूल पर भी है। सर्दियों के दिनों में यह स्कूल बंद रहता है। लोगों का कहना है कि इस स्कूल से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ज़्यादा आती हैं जब ये स्कूल बंद रहता है। दिसंबर से मार्च तक का महीना इस स्कूल को काफ़ी डरावना बना देता है। वैसे खुसियांग एक खूबसूरत जगह है।
लेकिन इसके डरावने पक्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे अगर आप इस हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो मैं बता दूं, यह हिल स्टेशन कोलकाता से 587 किलोमीटर और दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ तीनों मार्गों से जा सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा बॉगडोगरो एयरपोर्ट है। इसके अलावा आप कोलकाता एयरपोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। रेलवे मार्ग के लिए आप कुर्शियांग रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। वैसे कुर्शियांग रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ सड़क मार्गों की सहायता से भी पहुँच सकते हैं। सिलीगुड़ी के रास्ते आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, वैसे हिल स्टेशन को सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि हिल स्टेशन कितने खतरनाक भी हो सकते हैं। तो गाइस, ये था भारत का सबसे खतरनाक भूतिया हिल स्टेशन। जब बात हिल स्टेशन की हो रही है तो मैं आप लोग को अपनी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ घटी जब मैं हिल स्टेशन जा रही थी। कभी कभी कुछ चीज़ें अबेंडन होती हैं जिसे लोग दूर से ही देखकर बोल देते हैं कि यहाँ कभी मत जाना, लेकिन कभी कभी हम इतने क्यूरियस होते हैं कि जो चीज़ हमें मना की जाती है वही चीज़ हम कर देते हैं। और ये क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो यही सोचते हैं कि एक बार जाके ना वहाँ देखते हैं, एक बार देखते हैं वहाँ क्या है, कि यही क्यूरियोसिटी उनकी लाइफ की सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस दे देती है। और ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नेम था स्वाति, उसका एक छोटा भाई था जिसका नेम था चिराग, और चिराग के ही स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नेम था राज। हम चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और स्वाति और चिराग मेरे ही रेंट पे रहते थे और राज हमारे पड़ोस में यानी बगल वाले घर में रहता था। हम लोग अक्सर साथ में ही खेला करते थे, बहुत सारे गेम साथ में ही खेलते थे। हम लोग के घर के थोड़ा सा आगे जाने पे ही एक बहुत बड़ी फील्ड थी, अक्सर हम लोग उसी फील्ड में खेलते थे। और हम लोग की फील्ड के कुछ दूरी पे ही एक पुराना बंद स्कूल था जो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था और देखने में खंडहर जैसा दिखाई देता था। हमारे पेरेंट्स ने तो हमें वहाँ पर जाने से मना किया था। एक दिन हम चारों ऐसे ही फील्ड में खेल रहे थे कि अचानक स्वाति की नज़र उस ओल्ड बिल्डिंग पे गई। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने पेरेंट्स से उस ओल्ड बिल्डिंग के बारे में पूछेंगे कि हम लोग को वहाँ जाने के लिए क्यों मना किया है। जब हम अपने घर गए और हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि बस वहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया। उसके बाद सेकेंड डे जब हम लोग फिर से खेलने के लिए उस फील्ड में गए तो लगभग शाम के 6 बज रहे थे और हम लोग बैडमिंटन खेलने के लिए वहाँ गए थे। और चिराग जो स्वाति का ब्रदर था वो उस टाइम अपनी ड्राइंग क्लासेस के लिए गया था और हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे कि हम लोग की नज़र उस ओल्ड स्कूल पे पड़ी। तो स्वाति के दिमाग में एक प्रैंक सूझा कि क्यों ना हम लोग उस स्कूल की सेकेंड फ्लोर पे जाके बाल आगे करके खड़े हो जाते हैं और जब चिराग वहाँ से अपनी बाइसिकल पे आएगा और हम लोग को देखेगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उस ओल्ड स्कूल में चले गए और उस स्कूल को एक्सप्लोर करने लगे क्योंकि अभी चिराग को आने में थोड़ा टाइम था। तो हम लोगों ने देखा कि उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, ज़मीन पे ऐसे कांच पड़ी हुई है, दारू की बोतल रखी हुई है, एक स्टैचू है जो आधा टूटा हुआ है और आधा लगा हुआ है। फिर हम लोग अब सेकंड फ्लोर पे जाने लगे। जैसे जैसे हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे हमें बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो स्वाति ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें भी अजीब सी फीलिंग आ रही है? तो मैंने और राज ने दोनों ने कहा हाँ यार, हमें भी तो सेम फीलिंग ही लग रही है। पता नहीं क्यों लेकिन मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमें प्रैंक छोड़ देना चाहिए और घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इसका अंजाम बुरा ही होने वाला है। ये वेब्स हमें पहले से ही मिल रही थी वहाँ पे जाने पर। हम लोग पूरे स्कूल को जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ की दीवार पे कई जगह बड़े बड़े खून के धब्बे पड़े हुए हैं। फिर एक्सप्लोर करते करते टाइम बीत जाता है और अब चिराग के घर आने का टाइम हो जाता है। तो हम लोगों ने जैसे ही प्रैंक का प्लान किया था वैसे ही
मैं और स्वाति दोनों अपना बाल आगे करके खड़े हो जाते हैं। हम लोग बालकनी के साइड पे नहीं खड़े होते हैं क्योंकि वहाँ से आने जाने वाले काफ़ी लोग हमें देख लेते, इसलिए वहाँ पे एक टूटी हुई खिड़की होती है, तो हम लोग टूटी हुई खिड़की के थोड़ा पीछे खड़े होते हैं कि जब चिराग आने लगेगा तो हम लोग उस खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। अब चिराग के आने का टाइम हो चुका था। चिराग अपनी क्लासेस से निकल चुका होगा और वो यहाँ पहुँचने ही वाला होगा, तो हम लोगों ने रात से कहा कि तुम नीचे चले जाओ ताकि तुम चिराग को बताने के लिए रहो कि ये प्रैंक हो रहा है। चिराग अब अपनी बाइसिकल लेके वहाँ से गुजर ही रहा था कि हम दोनों अपना बालकनी में निकल आए खिड़की से, और चिराग हम लोग को देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया और अपनी बाइसिकल उधर छोड़कर वो आगे की तरफ भागा और बहुत तेज़ी से रोने लगा। अब राजू से समझा रहा है कि भाई कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक प्रैंक था, वो देखो तुम्हारी बहनें हैं। और हम दोनों अपना बाल पीछे की ओर करके उसे देख के बहुत तेज़ी से हंस रहे थे। फिर चिराग रोते ही जा रहा था और वो चुप नहीं हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और वो अपनी उंगली से दिखाते हुए राज को 4th फ्लोर की ओर दिखाया। जब राज ने भी अपनी नज़र उठा के 4th फ्लोर पे देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक और लड़की खड़ी है जिसके भी बाल आगे की तरफ ही हैं, और वो ना हंस रही है ना रो रही है, वो बस सबको घूरे जा रही है। फिर राज चिल्ला के हम लोग को बताता है कि ऊपर की साइड देखो। जैसे ही हम लोग ऊपर देखते हैं जैसे ही हम लोग ऊपर देखते हैं हम लोग को कुछ नज़र नहीं आता है और हम लोग को लगता है कि इन लोग मजाक कर रहे हैं और हम लोग नीचे चले आते हैं। फिर जब हम लोग चारों लोग साथ में ऊपर देखते हैं तो हमें भी एक लड़की वहाँ पे नज़र आती है और हम लोग को लगता है कि हम लोग का प्रैंक सुन के हो सकता है कि कोई और भी हो जो हम लोग के साथ प्रैंक करने के लिए यहाँ पे आ गया हो। फिर स्वाति चिल्ला के पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की कोई भी आंसर नहीं देती है, सिर्फ हम लोग को घूरे जाती है। तो फिर हम चारों को लगता है कि आज पड़ोस का कोई होगा जो प्रैंक कर रहा है हम लोग का प्लान सुन के, या हो सकता है कि राज ने किसी को बता दिया हो और वो भी हमारे साथ प्रैंक कर रही हो। तो हम चारों दौड़ते दौड़ते ऊपर की ओर जाने लगते हैं और हम लोग जैसे ही 4th फ्लोर पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर हम लोग हर क्लासरूम में देख लेते हैं, हर जगह छान मारते हैं, लेकिन हम लोग को वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। फिर जब हम लोग को कोई भी नहीं दिखता है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि कोई बाहर भी नहीं गया रहता है, और हम लोग को फिर समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, ये किसी की स्पिरिट थी। फिर अब थोड़ा अंधेरा शुरू हो जाता है क्योंकि रात होने वाली रहती है, तो हम लोग वहाँ से भागते हैं बहुत तेज। जब हम लोग डर जाते हैं तो और भागते भागते नीचे पहुँच जाते हैं और थैंकफुल कि हम चारों को कुछ नहीं हुआ होता है। फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और हम लोग अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही मना किया था कि हमें वहाँ नहीं जाना है। फिर सब डिनर उनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। फिर जब स्वाति सोती है तो उसे एक बहुत बुरा सपना आता है। वो देखती है सपने में कि जिस लड़की को हम लोगों ने देखा था वही लड़की उसे चाकू लेके उसे मारे जा रही है। फिर स्वाति अचानक से डर के उठ जाती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी है। स्वाति रेडी होती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर हम चारों जब इकट्ठा होते हैं तो हम लोग कल की उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर डिस्कस करते करते स्वाति जब अपना ड्रीम बताती है कि उसने सपने में ऐसा देखा तो हम तीनों की भी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि हम लोग पूछते हैं क्या तुमने सच में यही सपना देखा, तो वो कहती है हाँ हमने यही सपना देखा, और सब एक दूसरे को बताते हैं कि चारों ने सेम सपना देखा था उस रात। बस सपने में फ़र्क यही था कि सेम लड़की आई थी और वही चाकू से वार कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे विक्टिम हम चारों थे और अपने अपने सपने में हम चारों ही विक्टिम थे। और जब हम लोगों की आंखें खुलती हैं तो सुबह हो गई होती हैं। हम चारों ये सब डिस्कस होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बस हम चारों को यही जानना था कि आखिर इस स्कूल के पीछे, उस लड़की के पीछे कौन सी बैक स्टोरी है और हम लोग के घर वाले वहाँ जाने से हम लोग को क्यों मना करते हैं। फिर हम लोग जब अपने पेरेंट्स से और घर वालों से पूछते हैं कि इस स्कूल के बारे में तो हमें सब बताने से मना कर देते हैं। फिर हम लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछते हैं उस स्कूल के बारे में तो हमें कोई भी नहीं बताता और सब मना कर देते हैं। फिर हम पूछते पूछते एक बूढ़े लेडी के पास पहुंचते हैं। जब हम लोग उनसे पूछते हैं तो हमें बैक स्टोरी बताने के लिए मान जाती हैं और वो बताती हैं कि पहले ये बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था
और यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो 8th क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, वो हमेशा बुली की जाती थी और वो पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाई और एक दिन 4th फ्लोर से जाके कूदकर उसने अपनी जान दे दी। फिर इसे स्कूल की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और यहाँ पे आए दिन ये होने लगा कि यहाँ पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता है और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से निकालने लगे। फिर ये स्कूल बंद ही होने वाला होता है कि यहाँ का जो स्कूल का ओनर होता है वो इस बिल्डिंग को एक बिजनेसमैन को भेज देता है। वो बिजनेसमैन काफ़ी अमीर होता है और शॉकिंग बात तो ये है कि कई साल बाद जो बिजनेसमैन था उसने भी 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। सब चीज़ें जानने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और हम लोग अपने घर चले गए और जब भी हम सोते तो हमें अक्सर ये सपने आया करते थे और लगभग 1 महीना तक हमें ऐसे बुरे सपने आते रहे। फिर जब ये सपने धीरे धीरे आना हमें बंद हो गए तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सब ठीक हो गया है और हम धीरे धीरे उस बात को भूल गए और मूव ऑन कर लिए, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। फिर कुछ दिनों बाद हमें ये सुनाई दिया कि उसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे चढ़ के इस बूढ़ी लेडी ने हमें सारी चीज़ें बताई थी, कूदकर जान दे दी। सबको ये सुसाइड लग रही थी लेकिन हमें पता था कि ये स्पिरिट का ही काम है। फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और हम लोग अब ना कभी उस फील्ड में खेलने जाते थे ना उस बिल्डिंग के आसपास जाते थे। हम लोगों ने सारी बात अपने पेरेंट्स को बता दी और हम लोगों के पेरेंट्स ने अपना हाउस चेंज कर लिया और अब हम सब दूसरी जगह पर रहते हैं। तो गाइस ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसे हम बहुत ही मुश्किल से भूल पाते हैं या उसे भूल भी नहीं पाते हैं और इस मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ हमें पूरी लाइफ बितानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ बड़े बुजुर्ग कहें वहाँ कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ शेयर करना चाहिए, स्पेशली वो मोमेंट जिससे हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस सारे मोमेंट्स को हम लोग किसी से नहीं शेयर करते हैं लेकिन हमें बड़ों से उसे शेयर कर लेना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमें सही सलाह ही देते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।